राधे राधे दोस्तों, सभी प्रभु प्रेमियों तथा माता के चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रे चालू होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रों में हमें कुछ विशेष तौर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो नवरात्रों का हमें पूरा लाभ मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों में हम खेतरी बोते हैं, अर्थात जौ बोते हैं और 9 दिन तक उन्हें संभालते हैं, पालते हैं। कई अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी जीव ये ज्योत जलाते हैं, माता की असीम अनुकंपा, उनकी कृपा भक्तजनों को प्राप्त होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि शारदीय नवरात्रों में या दोनों नवरात्रे विशेष तौर पर हमारे यहाँ होते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्रे, एक शारदीय नवरात्रे। इन दोनों नवरात्रों में माता की असीम कृपा हम सभी के ऊपर होती है। दोस्तों, विशेष तौर पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करें, क्या ना करें। नवरात्रों के बीच में कभी भी या नवरात्रों में कभी भी देवियों का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे वह घर की बेटी हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोग ऐसी वृद्धि को पाल लेते हैं कि हम लोग कुछ कटु शब्द बोलते हैं। इससे माता नाराज़ होती है, जिससे माता की रानी की कृपा हमको प्राप्त नहीं होती। इसलिए नवरात्रों में हमें कुछ भी गंदा नहीं खाना चाहिए, गंदा नहीं बोलना चाहिए, मदिरा पान नहीं करनी चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, भोजन भी कम करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखना चाहिए। आप सब जानते हैं नवरात्रों में व्रत रखा जाता है। इस व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे, चाहे वह चैत्र मास हो, चाहे शारदीय नवरात्रे हों, इन दोनों नवरात्रों में आप एक चीज़ अनुभव अवश्य करेंगे। जब ये नवरात्रे आते हैं तब प्रकृति चेंज होती है। जब प्रकृति चेंज होती है तो प्रकृति चेंज होने पर बीमारियों का भी घर बन जाता है। हमारे शरीर में अधिकांश बीमारियां आने लग जाती है। उस समय हमें शरीर को थोड़ा हल्का रखना चाहिए, थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर उन बीमारियों से बचता है। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। जो भी व्यक्ति ऋषियों के ज्ञान के अनुसार चलता है, निश्चित निरोगी काया को प्राप्त होता है। दोस्तों, आजकल हम ऋषियों का अपमान करते हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते, जिससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है तथा तमाम बीमारियां आने लगती है। तो हम उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही नवरात्रों में भी हमें चाहिए कि हम व्रत रखें, और व्रत ना रखें तो हमको बहुत अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हम माता रानी की इन 9 दिनों में हो सके तो दुर्गा शक्ति का पाठ करें, हो सके तो दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। दुर्गा सप्तमी का पाठ करते समय जमाई आलस्य नहीं आना चाहिए, पूर्ण ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सबसे बड़ी बात, किसी को कष्ट ना हो, क्रोध ना करें, किसी को भी अपशब्द ना कहें। इन चीज़ों को आप 9 दिन भी संभाल पाते हैं तो आपको माता रानी की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता रानी की, जय श्री राधे।